देवभूमि उत्तराखंड ने देश को बहुत कुछ दिया है। वो उपलब्धियां देश में या लोगों के जीवन में बहुत मायने रखती हैं जो पहली बार घटित होती है। उनका एक अलग रोमांच होता है। अब वो रोमांच कड़वा भी हो सकता है और मीठा भी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध गुसाई, स्वागत है आपका हिमालयन टॉक्स में। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड की ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो देश या उत्तराखंड में पहली बार घटित हुई थी। जिन बातों के बारे में अगर आप आज भी चर्चा करते हैं तो या तो लोगों को खुशी होती है या तो अफसोस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। साल था 1921। पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। इसी दौर में उत्तराखंड में जो मुख्य समस्या थी वो थी कूली बेगार प्रथा की। कूली बेगार पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पर जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। उस समय जब कोई भी अंग्रेज उत्तराखंड में आता था या यात्रा करता था तो उत्तराखंड के लोगों को उनका सामान ढोना पड़ता था या उनके सारे काम करने पड़ते थे जहाँ जहाँ वो जाते थे। कुली बेगार के खिलाफ छिड़ा आंदोलन पूरे उत्तराखंड में व्यापक रूप से फैल गया। उत्तराखंड के कत्यूर घाटी में भी इस आंदोलन के फर्क दिखने लगे। आंदोलन के बीच घाटी से एक प्रमुख नेता उभरे, मोहन सिंह मेहता, जिन्होंने कत्यूर घाटी में कुली बेगार के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया और मार्च 1921 में कुली बेगार आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण मोहन सिंह मेहता को धारा 107 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उन्हें 9 महीने की सजा हुई। मोहन सिंह मेहता की गिरफ्तारी कुमाऊं की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी थी, यानी कि एज अ आंदोलनकारी या पॉलिटिशियन ये उत्तराखंड की कुमाऊं की पहली गिरफ्तारी थी। इसके बाद कुमाऊं में बहुत सी गिरफ्तारियां हुई। 1930 के दशक में भारत और उत्तराखंड में काफी वन आंदोलन हुए। लोग अब वनों के प्रति जागरूक हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि जंगल जमीन उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। सरकार भी तब वन संरक्षण के काम में जुट गई थी। इसी के चलते सरकार ने 1936 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। एशिया के पहले नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हिमालय की गोद में हुई। 1936 में उत्तराखंड में एशिया के पहले नेशनल पार्क की स्थापना हैली नेशनल पार्क के नाम से की गई। आज़ादी के बाद 1950 में इसका नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया, लेकिन बाद में 1957 में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में मान्यता मिली। जिम कॉर्बेट एक प्रसिद्ध शिकारी थे, लेकिन बाद में वन्यजीव संरक्षण के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इलाके में जिम कॉर्बेट ने वन्य जीवों को बचाने के लिए काफी प्रयास किया। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के 2 जिलों में फैला है। पौड़ी में 312.76 किलोमीटर और नैनीताल में 208.8 किलोमीटर। इसका प्रवेश द्वार नैनीताल के ढिकाला में है। इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में पाटली दून, कॉर्बेट वाटरफॉल और पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है और 1973 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अप्रैल 2012 में इसके चारों ओर 500 मीटर तक के दायरे में साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया और 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। राज्य में जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। जब पूरा देश कोविड-19 के खतरे से जूझ रहा था, तब इसको देखते हुए 2020 में देश का पहला जो एनिमल क्वारंटाइन सेंटर था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया। आजकल देश में आईपीएल चल रहा है, यानी कि 3 घंटे का रोमांच, जहां ढेर सारे रिकॉर्ड्स टूटते हैं और बनते हैं। कुछ दिग्गज खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं तो कुछ नए सूरमाओं का उदय होता है। सस्ते खिलाड़ी कभी भी महंगे खिलाड़ियों पर भारी पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था आईपीएल के सेकंड सीजन में। बड़े बड़े सूरमाओं के बीच उत्तराखंड के गुमनाम मनीष पांडे ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ तूफानी सेंचुरी लगाई थी। यह सेंचुरी आईपीएल के इतिहास की सबसे चर्चित सेंचुरीज में शामिल है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मनीष पांडे आईपीएल में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए थे। आईपीएल के पहले संस्करण में तो कोई भी भारतीय बल्लेबाज एक पारी में 3 डिजिट्स यानी कि शतक तक अपना स्कोर नहीं पहुंचा सका था। दूसरे सीजन में मनीष पांडे ने रॉयल चैलेंजर्स की ओर से खेलते हुए डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलते हुए नाबाद 114 रन बनाए। इसके साथ ही पहले भारतीय शतकवीर बन गए। 21 मई 2009 को खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी 12 रन से जीती थी।
क्या आपको मालूम है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उत्तराखंड पहली बार कब आए थे और क्यों आए थे? दिन था 5 अप्रैल 1915। हरिद्वार में उस साल कुंभ मेला का आयोजन हो रहा था। इसी कुंभ मेले में यानी 5 अप्रैल 1915 को महात्मा गांधी पहली बार हरिद्वार आए थे और इसके ठीक 12 साल बाद एक बार फिर 1927 में महात्मा गांधी जी हरिद्वार आए। इससे पहले 1916 में उन्होंने देहरादून की यात्रा कर ली थी। 14 जून 1929 ईस्वी में गांधी जी ने पहली बार कुमाऊं का दौरा किया। बागेश्वर के कोसानी में 12 दिन के प्रवास के दौरान गांधी जी ने अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। गांधी जी ने यंग इंडिया के एक लेख में कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जहां बात होगी सच की, सोच की, प्रकृति की और उत्तराखंड के इतिहास की।